अदनी हो, मदनी हो या कोई सदनी हो, कोई भी हो, भारत का कानून मानना पड़ेगा। देश के साथ चलोगे तो जय हिंद है सारे मुसलमानों को। देश को अगर खोखला करने की कोई कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मदनी वगैरह के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट करूंगी। अल्लाह का इस्लाम मानिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपके माध्यम से, मुल्ला का इस्लाम छोड़ दीजिए। अल्लाह का इस्लाम ज़रूरी है। जिस दिन आप अल्लाह को पढ़ने लगेंगे आप इन मुल्लाओं के चंगुल से अपने आप निकल जाएंगे। ये यूसीसी के क्या फ़ायदे होंगे? आपने बोला कि मैं 100 फ़ायदे गिना दूंगी, तो यूसीसी के क्या फ़ायदे होंगे? जैसे शफीकुर रहमान ही का कहना है कि सबके तो भारत हमारा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे जात धर्म के लोग रहते हैं, तो उनको अपने जीने का अधिकार अलग। पर मुसलमान कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता का रोगी बन गया है कि जो भी चीज़ आएगी हम उसका अपोजिट ही सोचेंगे। सरकार इनको जेल की हवा क्यों नहीं खिलाती है? किसी और के मामले में बात करनी होगी तो कुरान की बात, और जब अपनी बात करनी होगी तो भारत का संविधान कहाँ है? मदनी कह रहे कि हम तो यूसीसी मानेंगे ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? फिर भारत में नहीं रहेंगे क्या? भारत छोड़ के जा रहे हैं क्या? पूछ लीजिएगा कहीं मदनी जी टकरा जाए तो, वो चाहे शफीकुर रहमान हो या मदनी की आप बात करते हैं, तो ये सब ने तो मुसलमानों को शिकंजे से निकलने कैसे दें कि अगर कॉमन सिविल कोड आ गया ना, देखो ना तो ये बच्चे पैदा कर पाओगे तुम 5-7, क्या बुराई है भाई? आप औरत का शोषण ही करते रहेंगे क्या? 80 साल की 40 साल की औरत बुढ़िया, और तुम 100 साल के होके भी शादियां रचाने के लिए निकल पड़ते हो। हाँ, तुम जवान ही रहते हो। क्यों? ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है अल्लाह पाक ने आपको? 20-21 साल में शादी हुई, 18, 19, 20, 21, पहला बच्चा, फिर 1.5 साल बाद दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। यूसीसी को लेकर एक बार फिर से देश भर में चर्चा है। विधि आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सभी धार्मिक मान्यताओं, धर्मगुरु और आम जनता से भी राय मांगी है कि एक देश एक कानून यानी कि समान नागरिक संहिता कानून को लेकर देश के लोग क्या सोचते हैं। और आपको बता दें कि इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ बीजेपी यूसीसी के पक्ष में है, तो वहीं दूसरी तरफ ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क, साथ ही साथ मौलाना अरशद मदनी ने भी यूसीसी का विरोध किया है। इस पूरे मैटर को हम समझेंगे कि यूसीसी आने के बाद क्या फ़ायदा होगा, यूसीसी आखिर है क्या, और यूसीसी आ जाएगा तो क्या देश भर में बदलाव होगा, जानेंगे। मेरे साथ शबनम खान मैम हैं। मैम, मेरा पहला सवाल, यूसीसी इस वक्त क्या ज़रूरत है देश को? देखिए, यूसीसी का काफ़ी समय से चल रहा है कि ये कानून पास होना चाहिए। एक भारत, एक कानून, सबको समान न्याय, सबके लिए समान कानून। आज क्या है कि मुस्लिमों का कहीं ना कहीं एक अलग कानून है। आप देखते हैं कि वो तो उन्होंने अपना एक लॉ बोर्ड भी बना रखा है, पर्सनल लॉ बोर्ड। और कई बार मुसलमानों को मैंने ऐसा भी कहते सुना, हिंदुओं को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कानून में, हमारे लिए उतने फ़ायदे नहीं हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। हम तो अपने शरिया के हिसाब से चलते हैं, कहीं हम संविधान की बात करने लग जाते हैं, मुसलमान की संविधान या कहीं शरिया। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी कुरीतियाँ थीं, एक तो सबसे पहले वो बंद होंगी। तो मुसलमानों के लिए जो भी चीज़ आती है अपलिफ्ट करने के लिए आती है, पर मुसलमान कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता का रोगी बन गया है कि जो भी चीज़ आएगी हम उसका अपोजिट ही सोचेंगे। तो मुझे लगता है कि यूसीसी का स्वागत करना चाहिए। और जिस तरह से शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत बुरी चीज़ आ जाएगी, बड़ा देश में हंगामा हो जाएगा, तो मैं पूछ रही हूँ कि इसमें एक बुराई बताएं मुझे, मैं सैकड़ों अच्छाइयाँ गिनाऊंगी फिर आपको। मतलब एक बुराई तो निकाल के बताइए आप। कॉमन सिविल कोड का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति धर्म का व्यक्ति, भारत का हर नागरिक एक बराबर कर दिया। इक्वालिटी के लिए तो हम लोग लड़ते हैं कि समान न्याय दीजिए सबको, और उसी के लिए आप लोग नाराज़ हो रहे हैं। कभी कहते हैं हमें समान न्याय दीजिए, तो आप कैसे मतलब इनकी बातों में कुछ और बात होती है मुसलमानों की। और ये जो सो कॉल्ड रहबर बने घूम रहे हैं ना, वो चाहे शफीकुर रहमान हो या मदनी की आप बात करते हैं, तो ये सब ने तो मुसलमानों को शिकंजे से निकलने कैसे दें। अगर ये कहेंगे कि हाँ हाँ कॉमन सिविल कोड ले आइए, तो आप उनके हाथ से निकल गए। तो यूसीसी आने के बाद में मुस्लिम महिलाओं और खासकर मुस्लिम बच्चों पर क्या बदलाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, मुस्लिम महिलाओं को तो सबसे पहले ये जो 4-4 शादियां करके बैठ जाते हैं, जब कानून ही होगा कि एक ही शादी कर सकते हैं तो आप 4 शादी कर ही नहीं पाएंगे, जिसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आप तो 4-5 शादियां करके और औरत को आप बताते हो ये तो हमारे धर्म में जायज़ है। आप हर चीज़ को जायज़ ही बताने पे लगे हुए हो। लेकिन बेटियों की कहीं बात आती है, बेटियों को कहीं न्याय देने की बात आती है या बेटियों को आगे ले जाने की बात आती है, तो जितने मुल्ला मौलवी इकट्ठे हो जाते हैं और सारे कहते हैं ये तो जायज़ ही नहीं है। भाई ये तो अभी आपने नए बयान सुने होंगे कि ज़्यादा उम्र की लड़कियां तो आवारा हो जाती हैं, तो ये क्या शब्द हैं। एक और मैम, अरशद मदनी का बयान आया कि 45 से 50 वर्ष की जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं या महिलाएं होती हैं, वो मतलब कि बुजुर्ग हो जाती हैं।
और जो जवान होते हैं, मर्द जो हैं 80 वर्ष जवान होते हैं, और इस्लाम में 4 शादी जायज़ है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि आप एक के अलावा दूसरी शादी करेंगे। ये जबकि बात करते हैं ना, ये जो बताते हैं कि वो 4 शादी, जब युद्ध हुआ करता था तो जो विडो हो जाया करती थी, बेसहारा हो जाती थी, ये उस समय की बात है, वो जो 1400-1500 साल पुरानी बात करते हैं, तब किसी विडो को सहारा देने के लिए, समझिए, ये उसके लिए नहीं कि मुझे पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, खूबसूरत है, 14 साल की मिल जाए, उसके लिए नहीं, किसी की बहन बेटी को सहारा देने के लिए शादी करके शेल्टर दिया जाता था, क्योंकि युद्ध में उनके पति जवान शहीद हो जाते थे। तो ये कब का पैटर्न, क्या था ज़माना, आप और हम तब थे नहीं, तो समय के हिसाब से। अच्छा, मैं इन्हीं मुल्लाओं से अगर एक चीज़ पूछूं कि पहले समय में आप कैसे रहते थे, पहले वाले मौलानाओं की अगर हम बात करें, वो कैसे रहते थे? आज ये सूटेड बूटेड रहते हैं, आजकल दाढ़ी भी बड़ी होगी लेकिन कोट पैंट भी लगा होगा, टाई भी होगी, और फुल स्मार्ट बन के, मैं तो इंग्लिश भी पढ़ के आया हूँ, कैमरा के सामने 24 घंटे बैठे रहते हैं। कैमरा के सामने बैठना भी तो हराम है, तो वो हराम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और ये जो अपना मुंह खोल खोल के चिल्लाते हैं, जो इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए बैठते हैं, जिनका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है, वो मुल्ला बनकर बैठते हैं, उनको रोकने के लिए कोई मुल्ला को आपने कभी खड़े देखा है? नहीं, क्योंकि जो इनकी गलत बातों में हाँ मिलाएगा वो तो है इनका मुसलमान। और जो शबनम खान तरीके के जो प्रोग्रेसिव है धर्म, इस्लाम धर्म बहुत प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ने की तरफ लेके जाता है। इतने साल पहले, हज़ारों साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा चाइना जाइए अगर पढ़ाई करनी है तो, मतलब तैयार रहिए, जो भी शिक्षा लेनी है आप आगे बढ़ते जाइए, जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए, जिस देश की रोटी खाते हैं उस देश के कानून को मानिए। तो मैं बोल रही हूँ कि आप ये सब चीज़ें करेंगे, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का भी आप बात नहीं सुनेंगे, जिनके फॉलोअर हैं। सरकार इनको जेल की हवा क्यों नहीं खिलाती है? मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचा रही हूँ। ऐसा जो भी कोई मुस्लिम बेटी के लिए बोले, क्या 80 साल की 40 साल की औरत बुढ़िया, और तुम 100 साल के होके भी शादियाँ रचाने के लिए निकल पड़ते हो? हाँ, तुम जवान ही रहते हो, क्यों? ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है अल्लाह पाक ने आपको? मैं पूछ रही हूँ, जो औरत को तो नहीं पिलाई और आपको पिला दी, तो ये आप समझ रहे हैं, ये अल्लाह पाक का भी अपमान है। ये यूसीसी के क्या फ़ायदे होंगे? आपने बोला कि मैं 100 फ़ायदे गिना दूंगी, तो यूसीसी के क्या फ़ायदे होंगे? जैसे शफीकुर रहमानी का कहना है कि सबके, तो भारत हमारा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे जात धर्म के लोग रहते हैं, तो उनको अपने जीने का अधिकार अलग है। वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में दखल है, इसमें धर्म में दखल नहीं है। पहली बात समझिए, आप कह रहे हैं भाई आपको नमाज पढ़ना मना नहीं हो रहा है, आपको कुरान को फॉलो करना मना नहीं हो रहा है, आप जिस धर्म को जिस तरह से जीते थे वो आपको मना नहीं हो रहा है, आप आराम से वो सब करिए, वो तो मना ही नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि जब आपके धर्म में कुछ हिट ही नहीं हो रहा, तो आप एक समान कानून क्यों नहीं मानेंगे? आप चाहते हैं कि हमारा जो वर्चस्व था, हमारा जो मुसलमानों की गुंडागर्दी चलती थी, हम जो मौलाना अपनी गुंडागर्दी चलाया करते थे, सरकारों को डराया करते थे, वो सब खत्म हो जाए। अगर यूसीसी आ जाएगा तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या होगा? नहीं, खत्म। मैं तो बोल रही हूँ, आपने भी कई संस्थाएं देखी होंगी, जैसे हमारा अखंड भारत ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे औरों की आप देखते हैं बहुत सारी फलां ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, ये जो आप जिसका नाम ले रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये भी एक संस्था है। दिस इज़ नॉट लॉ बोर्ड, कानूनन नहीं है ये कुछ। ये इन्होंने अपने मुसलमानों का दबदबा बनाए रखने के लिए, और कानून को फॉलो ना करे देश के, मुसलमानों का एक अलग कानून चले कानून के साथ, इसलिए बनाया है इन्होंने। हो जाता है या किसी की हत्या हो जाता है तो संविधान की बात करते हैं, इक्वालिटी की वहाँ बात करते हैं। हाँ, किसी और के मामले में बात करनी होगी तो कुरान की बात, और जब अपनी बात करनी होगी तो भारत का संविधान कहाँ है? मैं तो भारत का संविधान ओवैसी जी को भी देखती हूँ भारत का संविधान उठा के घूमने लगते हैं, और कोई बात आएगी तो मेरा शरिया। देश शरिया से चलेगा या फिर संविधान से? संविधान से चलेगा, देश भारत का जो कानून कहता है उसके हिसाब से चलेगा, और ये बल्कि मुसलमानों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये। जब कानून सबका बराबर हो जाएगा तो ना आप छोटे ना बड़े, अभी क्या कहते हैं, हमें तो अल्पसंख्यक कहते हैं जी, हमारा तो बड़ा शोषण हो रहा है जी। आपको एक तो समानता में ला रहे हैं, इक्वालिटी का अधिकार दे रहे हैं, जब सरकार खुद इक्वालिटी का अधिकार दे रही है तो लपक के लीजिए ना, इसमें फिर तोड़फोड़ या शरारत या फिर हम शाहीन बाग बनाएंगे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या यूसीसी कानून मुस्लिम विरोधी है? यूसीसी कानून देश हित में है? देश हित में है, मुस्लिमों के भी पक्ष में है, मुसलमान बहनों के भी पक्ष में है, बच्चों के भी पक्ष में है। मदनी कार्यक्रम तो यूसीसी मानेंगे ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? फिर भारत में नहीं रहेंगे क्या? भारत छोड़ के जा रहे हैं क्या?
पूछ लीजिएगा, कहीं मदनी जी टकरा जाए तो पूछिएगा कि शबनम खान जी का सवाल है, आप भारत छोड़ के जा रहे हैं क्या? भारत में रहना है तो भारत का कानून फॉलो करना पड़ेगा, अदनी हो, मदनी हो या कोई सदनी हो, कोई भी हो, भारत का कानून मानना पड़ेगा। वैसे आप कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आ जाता है तो एक तरीके से मुसलमानों को पीछे धकेलने का काम मोदी सरकार कर रही है। इसमें क्या पीछे धकेल जाएंगे मुसलमान? हिंदू के कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हो जाएगा मुसलमान। आपका जो कानून है वो मेरा कानून है। अब मुझे कोई पीछे से ले जाके मौलाना अपना कानून नहीं पढ़ा पाएगा, किसी बहन बेटी को बुद्धू नहीं बना पाएगा। मेरे को अपने देश के कानून पे यकीन है और सारे मुसलमानों को अपने देश के कानून पर यकीन होना चाहिए, और है भी। ये जो उछलते हैं ना, ये पॉलिटिकल, और ये मुल्ला इसलिए उछलते हैं क्योंकि इनके हाथ से मुसलमान निकल रहे हैं, इनके हाथ से राजनीतिक रोटियां निकल रही हैं। इनके जो पेट मोटे थे ना, इनके पेट अंदर होने जा रहे हैं। इनकी जो बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई थी उनके शटर डाउन हो रहे हैं। इनको बस ये दर्द है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, इस प्रकार के मुख्य मुद्दे को सरकार जो है भटकाने के लिए यूसीसी को बार बार चुनाव से पहले नीतीश भाई, मैं बोल रही हूँ कि आपको लग रहा है महंगाई है, आपको लग रहा है बेरोजगारी है, आपको लग रहा है और प्रॉब्लम्स है, तो आप यूसीसी में क्यों घुस रहे हैं? लाने दीजिए सरकार को, आपको तो फायदा ही आएगा ना। अगर कोई गलत चीज़ लाएगी सरकार, मतलब आपको तो, विपक्ष को तो फायदा ही आने वाला है। फिर आप वो वाले मुद्दे पे बहस ही क्यों कर रहे हो? घर बैठो और अपना आने दो। आपको उसमें भी हाय तौबा मचानी है, आपको झूठा बेरोजगारी। दूसरी कंट्रीज़ का हाल देखा है कोरोना के बाद आपने? ये भारत है, सशक्तिकरण की तरह सशक्त खड़ा है आज भी, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और जिसको काम करना है ना नीतीश भाई, वो अपना ठेली लगा के भी कर रहा है, वो अपना जूस बेच के भी कर रहा है, वो अपने और भी तरीके के काम कर रहा है। हाँ, तो आप तो बस बेरोजगारी का डंका पीटने में लगे। किस लिए? कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कैसे किया जाए। मैम, एक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है। हमारे पास एक प्रधानमंत्री हैं, एक राष्ट्रपति हैं, एक उपराष्ट्रपति है, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो एक देश एक कानून से बाकी विपक्षियों को इतना दर्द क्यों हो रहा है? एक प्रधानमंत्री, लेकिन इनका वाला नहीं। समझिए आप बात को, एक प्रधानमंत्री लेकिन इनका वाला नहीं, जो इनकी गलत चीज़ों की हाँ में हाँ मिलाएगा, वो वाला नहीं, जो इनको आईना दिखा रहा है कि आप यहाँ गलत हैं, आप यहाँ सही हैं, देश के साथ चलोगे तो जय हिंद है सारे मुसलमानों को। देश को अगर खोखला करने की कोई कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये है दर्द इनको बस। मोदी जी अमेरिका भी जाने वाले हैं, 21 तोपों की सलामी देगा अमेरिका। सोचिए, अभी कुछ टाइम पहले ही अमेरिका की क्या हंसी उड़ाया करते थे कि देखो प्रधानमंत्री को आने नहीं दिया। वही अमेरिका नतमस्तक होकर हमारे प्रधानमंत्री को लेने आता है। वही सारी कंट्री वाले, अरे आप तो उन दूसरी कंट्री वालों से ही सीख लो, पैर छूते हैं। वो ये तक संस्कार समझते हैं भारत के। और ये जो संस्कार आप देख रहे हैं ना कि कोई और कंट्री का व्यक्ति पैर छू रहा है किसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, तो आप जानते हैं ये क्यों? क्योंकि आज जो हिंदू भाइयों का जो असली पैटर्न था, वो समझे भारत से बाहर के विदेशी जो कंट्रीज़ हैं, वो लोग समझे हैं। आज वो पैर छू रहे हैं। आप सोचिए, क्या पैर छूना कभी किसी के दिमाग में भी आता था? सोचते भी नहीं थे। आज सेना का कोई आदमी खड़ा दिख जाए आप, और हम इतनी दूर हों, उनको जय हिंद करने जाते हैं। छोटा बच्चा 2-4 साल का। तो ये सब चीज़ों में बदलाव कौन लेकर आया है? आपको तो बस मुसलमान 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 की वोट ले लूँ और मुसलमान को बुद्धू बनाए रखूँ। मुसलमान को भी क्या मिला है? पढ़ा लिखा तक नहीं है मुसलमान। पंचरबाज पत्थरबाज जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपने वो बनाया है। तो क्या आपसे सवाल भी ना करें? भाई आपके चंगुल में नहीं रहना चाहते, हम देश के मुख्य धारा के साथ जुड़ के चलना चाहते हैं। और बल्कि मैं अगर ये लोग नहीं माने तो फिर मैं भी एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही हूँ। मैं भी एक बड़े लेवल पर फिर इसी तरह से इनके खिलाफ, मदनी वगैरह के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट करूंगी। अंतिम सवाल मैम, मुसलमान भाई भी हमारे चैनल को देखते हैं, देश के अलग अलग तबकों से, देश के अलग अलग राज्यों से। मुसलमानों को यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, कुछ लोग उसके बातों में आ जाते हैं। तो शबनम खान मैम, आप खुद उनको समझाइए कि यूसीसी का क्या फ़ायदा होगा और यूसीसी का क्या नुकसान होगा। नीतीश भाई, सीए पर भी इन्होंने ऐसे ही बुद्धू बनाया था। मेरे मुसलमान भाइयों को बता रही हूँ मैं कि सीए पर इन्होंने क्या कहा, अरे देखो तुम्हें सबको ना भारत से निकाला जा रहा है, देखो देखो सारे मुसलमानों को भगाने का काम करेगी सरकार। हुआ क्या? सारे मुसलमान समझ गए ना बाद में कि नहीं, ये जो विदेश से जो मुसलमान, जो हिंदू भाई वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, उनको जो प्रताड़ित किया जाएगा, उनको यहाँ पर जगह मिलेगी। मुस्लिम प्रताड़ित लोगों को भी भारत में जगह मिलेगी अगर वो आवेदन करेंगे तो। इन्होंने क्या भड़काया, नहीं नहीं यहाँ तो आपको भारत में रहने ही नहीं देंगे।
ऐसे ही यूसीसी पे लगे हुए हैं अभी ये कि अगर कॉमन सिविल कोड आ गया ना, देखो ना तो ये बच्चे पैदा कर पाओगे तुम 5-7। क्या बुराई है भाई? आप औरत का शोषण ही करते रहेंगे। एक मुस्लिम बेटी अगर 2 बच्चे पैदा करके आगे तरक्की करना चाहती है, पता है आपको इन्होंने ये चंगुल क्यों बनाया 5-7 बच्चों का? 20-21 साल में शादी हुई, 18-19-20-21 पहला बच्चा, फिर 1.5 साल बाद दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा। अब वो अपने लिए तो उसका विज़न ही नहीं है। भाई कोई लड़की शादी के बाद कब सोचे कि मैं नौकरी भी कर सकती हूँ, मैं और भी चीज़ें, मैं आईएएस भी कर सकती हूँ, मैं और भी कोई बड़ा अफसर बन सकती हूँ। आप तो बच्चे ही पैदा कराते रहेंगे, तो औरत सोचेगी कब? अब लड़कियाँ मुस्लिम भी समझदार हुई हैं। अल्लाह का इस्लाम मानिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपके माध्यम से, मुल्ला का इस्लाम छोड़ दीजिए, अल्लाह का इस्लाम ज़रूरी है। जिस दिन आप अल्लाह को पढ़ने लगेंगे, आप इन मुल्लाओं के चंगुल से अपने आप निकल जाएंगे, जैसे हम लोग निकले। हमने अल्लाह को समझा, हमने कुरान शरीफ को समझा, तो हम मुल्ला के चंगुल में आते ही नहीं हैं।